अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टूडेंट्स जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को समझते हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये हम पहले समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये कैसे होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो एक्सरसाइज में या प्रैक्टिकली देखोगे कि हाउ टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, और उससे पहले आपको एक बता दूं बात, अगर आपने वीडियो नहीं देखनी ना तो उसको शुरू से ही मतलब क्लिक मत किया करें। अगर आप इसको कर देते हो, इस पे क्लिक करके भाग जाते हो, तो इसका नतीजा ये आता है कि YouTube इसको डाउन कर देता है। बाकी आपकी मर्जी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक को पढ़ते हैं और टॉपिक को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। चलें, ये हमारे पास टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सारी चीजें, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसी होती हैं, सिंपल बता रहा हूं, सिंपल। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखना है कि ऑर्डर सेम होगा। जैसे ये और ये सेम है, ये और ये सेम नहीं है तो ये आपस में नहीं हो सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये और ये सेम ऑर्डर के हैं, तो अब कैसे सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं a प्लस सी, ठीक है। तो ऐड ये होगा कि जो पहला एलिमेंट है यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये आपस में ऐड होंगे। ये 11 हो गया, दूसरा 3 कितना 6, ये आपका जवाब आ गया। समझ आ गई इस चीज की। अब इसका अगर सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन ये होगा कि 5 - 6 होगा और ये होगा 3 - 3। अब समझ आ रही है, तो ये -1 होगा और ये 0। यानी क्या मतलब ये है कि कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। सबसे पहली बात यह है, और उसके बाद कैसे होगा, ये होगा कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोसेस करेंगे। अब देखना, इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये मैंने आपको करके देखा। मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अच्छा, अगर कोई आप कहते हो ना कि यस दिस कुड बी एडेड और दिस कुड बी सब्ट्रैक्टेड, सो इसको कहते हैं कंफर्मेबल, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आर दीज मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर एडिशन, तो कंफर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब यही है कि क्या ये हो सकती हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो सेम ऑर्डर आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो दो बातें, सेम ऑर्डर ये पहली बात, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्रोसेस होगा, ये दूसरी बात, ये आपने नहीं भूलनी। बाकी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि कोई नंबर है उसको मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो। समझ आ गई है। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 और 2, बहुत इजी कर देता हूं, ये भी छोड़ो, इससे भी इजी कर देता हूं। 2 है, स्केलर एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए मैट्रिक्स था उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 2 4। अब ये तो 1 का था, अब आपके सामने मैं 2 का रख लेता हूं, 2 है और 3 है, इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, सो 2 × 2 4 होगा, 2 × 3 6। कहने का मकसद यह है कि हर एक एलिमेंट के साथ ये जो आपने स्केलर लिया है ये मल्टीप्लाई होगा। स्केलर हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। तो होपफुली इसकी समझ आ गई आपको। स्केलर, अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसका मतलब यह है कि अगर a + b मैट्रिक्स करो तो b + a मैट्रिक्स भी वही जवाब आए, तो इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन। तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, वेरीफाई करने कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव क्या, पहले से ये जवाब आया a + b यानी p + q से, और q + p से भी वही जवाब आया, तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर कम्यूटेटिव इज वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भी देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव ये होता है कि 3 मैट्रिक्स होंगे। वैसे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स की बात करें तो वो 3 नंबर्स होंगे, a, b और c। उसमें क्या कहते हैं कि पहले से कोई 2 नंबर ऐड करो, तीसरा ऐड करो, या पहला छोड़ दो, दूसरा और तीसरा ऐड करो, जवाब सेम आएगा। यहाँ पे भी वही सीन है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की बात है, ठीक है, मैट्रिसेस, यानी पहले से कोई 2 मैट्रिक्स ऐड करो, जो जवाब आए उसको c के साथ करो, तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड ये होगा कि आखिर 2 को ऐड करो, फिर पहले वाले के साथ ऐड करो, ये आपके पास होगा राइट हैंड साइड, और ये क्या होंगे, बराबर। तो इसको कहते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। बात करेंगे इस पे, ठीक है, जब बात आएगी तो बात करेंगे, और कहते हैं ना कि बात करोगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस, इस पे बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब यह है कि देखो
एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको करवाया है 0 0 0 वाला, है ना, विच कॉजेज नो चेंज इन एनी मैट्रिक्स। अब देखो ना, ये आपके पास मैट्रिक्स है और ये ओ से जाहिर किया जाता है यूजुअली एडिटिव आइडेंटिटी को, यानी जीरो मैट्रिक्स। जब आप ये जीरो मैट्रिक्स इसमें ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई फर्क तो नहीं आता ना। दैट्स वाई ये क्या है, ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और, ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 7 2 है, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ मैट्रिक्स ऐड करो 2 और 3, ये नहीं हो सकता, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एडिशन के लिए हमें पता है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो कुछ चीजें और हैं, चेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, वेरीफाई दैट के को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी को आपस में ऐड करो, के से मल्टीप्लाई करो, या डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करो, के ए करो प्लस के बी करो, जॉब सेम आएगा। इस तरह अगर दो नंबर है उनको ऐड करो, फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या ये करो अलग अलग, तो भी वही जॉब आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और एच के मल्टीप्लाई करो बी से, या एच के बी मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर एच के साथ मल्टीप्लाई करो, जॉब वही आएगा। ठीक है, सो बाकी आप इसको चेक करना, जैसे जैसे बात आएगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये होता है ना कि आप दो मैट्रिक्स जमा करो या दो मैट्रिक्स को ऐड करो, ठीक है, तो आपके पास जॉब जीरो आए, क्या है? जीरो। तो आप कहोगे कि ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्स है। ये देखो, मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्सेस, यानी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जैसे हम कहते हैं ना 2 - 2 0, तो हम कहते हैं कि ये जो 2 है और ये -2 है, ये एडिटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जॉब एडिटिव आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो ऐसे ही मैट्रिसेस में भी है, दो मैट्रिसेस आपस में ये और ये ऐड करो, अगर जॉब आपके पास जीरो आ जाए, तो देखो ये हमारे पास इधर जीरो नहीं आ रहा, तो ये आपस में जीरो, ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, सिंपल सी बात है। और अगर इस तरह जीरो आ जाए, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैज द सेम ऑर्डर एज, ओके, अगर जीरो आ जाए तो आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, कैसे है मैं इस पे बात करूंगा, और एडिटिव इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि इस पे आप समझ लो कि पूरी गेम ही इसी पे है, मैट्रिसेस में। ठीक है, इसको आपने समझना है। मैट्रिसेस है ए और बी। पहली बात तो ये कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। पहली बात ये आपने देखनी है कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने कहा ना कि ऐड कब हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो अब यहाँ भी ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कब पॉसिबल है। उसके लिए सिर्फ ये चीज याद रखनी है, क्या? कॉलम इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें आपने कॉलम देखने हैं। कॉलम का मतलब है क्या देखना है? एन देखना है, और इसमें क्या देखना है? एम देखना है। अगर ये बराबर हुआ तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज दिमाग खराब होगा कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो जैसे देखो ये और ये, इसमें क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। सो ये आपस में क्या है? ओके है, टू फाइंड क्या? ए बी। क्लियर? बाकी ये होता कैसे है, तो चलो उस पर भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। होता यह है, गौर करना, रेड से ही बता देता हूं। ये है रो, ये देखो मैंने एक तरफ एरो हेड बनाया और एक तरफ कुछ नहीं। ये इसका मैं, ये कॉलम है ऐसे। तो इसका होता यह है ना कि ये जो साइड है वो इस साइड से मल्टीप्लाई होगी, ये जो साइड है वो इस साइड से मल्टीप्लाई होगी। कैसे? यानी 5 × 6 होगा, देखें, फिर दरमियान में प्लस लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 3 जो है ये हेड टू हेड होगा, ये हेड इधर क्या है? 4 है, तो 3 × 4। ये अगर समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये पहले का हो गया, अब दूसरे का देखना। ये है, अब देखो इसको हम कहते हैं दुम, टेल, और इसको कहते हैं हेड। सो इसका भी देखना, ये कॉलम वैसे ही रहेगा। तो अब ये देखो टेल टू टेल, यानी 1 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में प्लस। मैंने आपको कहा है कि लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब हेड, हेड क्या है? -2, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। सो -2 × 4, बस जो जवाब आएगा बाकी आसान है। मेन चीज यही थी कि करना क्या है। ठीक हो गया? सो अगर ये समझ आ गई तो बस मौज है फिर आपकी। और चलो बहरहाल ये मैं मजीद भी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा समझा दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वगैरह वगैरह मैं ये सारी चीजें समझा दूंगा। देखो ये कुछ बातें हैं, की फैक्ट्स हैं, इनको समझो। द फर्स्ट मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट्स इट्स नंबर ऑफ रोज एंड द सेकंड मैट्रिक्स कंट्रीब्यूट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया? पहले क्या, पहले से क्या होगा? पहले से नंबर ऑफ रोज लिए जाएंगे, दूसरे से कॉलम लिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक चीज और, इफ देखो पहला मैट्रिक्स था उसका आपने n देखना है, दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका m देखना है। सही है? सो एंड पे देखो, इन इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज m/n,
फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर था m n, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स n बाई p था, n p था, ठीक हो गया। अब जो रिजल्टेंट होगा, जो आपने a मल्टीप्लाई बाई b किया, उसका क्या ऑर्डर होगा, ये देखने के लिए m बाई p, यानी ये m लिया जाएगा और ये p लिया जाएगा, यानी m बाई p होगा। कैसे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप देख लेना, माशाल्लाह 10th क्लास के स्टूडेंट हो ना, मौज ना करो। अच्छा, एक चीज और ये भी याद रखना, इफ a एंड b आर डायगोनल मैट्रिसेस देन c, जो जवाब आएगा a और b से मल्टीप्लाई करके, वो भी डायगोनल ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इन जनरल, ठीक है, नहीं होता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको जरा देखते हैं, एंड पे हम नतीजे को देखते हैं, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एंड मैट्रिसेस, बस होल्ड्स, सिंपल सी बात ये होता है। जो कम्यूटेटिव वो जनरली नहीं होता। अच्छा, ये देखो इन्होंने वेरीफाई भी कर दिया, आप खुद भी देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन ये होगा और सब्ट्रैक्शन ये होगा। तो ओवर एडिशन ये है, ओवर सब्ट्रैक्शन ये है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते थे नंबर्स के लिए, ठीक है, तो सेम है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव सही है, वो बहरहाल ये वेरीफाई हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था, वो लेफ्ट था। लेफ्ट राइट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे राइट पे लिख, ये सी राइट पे है, उधर ये सी लेफ्ट पे था। अब जरा देखना, ये कोई बात नहीं, ये देखो, ठीक है, ये। अब चाहिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो ऑर्डर देखा जाता है ना, एक कतार एन लिए जाते हैं, पहले वाले के जो हैं वो एन देके जाते हैं, दूसरे वाले के एम देके जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव है आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस, आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर आप दो क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंपल आई मैट्रिक्स है, वो क्या होता है, 1 1 1 1 1 ये होता है, ठीक है। सॉरी, इस तरह जो या ये होगा या जो डायगोनल में है ये होंगे, सही है। ये इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। एक चीज और याद रखना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा भी है, ठीक है। आइडेंटिटी कैन नेवर बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन नेवर बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक हो गया। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये है कि जितने कतार हैं, जितने रोज हैं, उतनी कॉलम होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन होल्ड पर्टिकुलर केसेस। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब? जब आइडेंटिटी के लिए हो, सही है। लेकिन अगर दोनों कन्फर्मेबल फॉर आइदर मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर ए है उसके एन 2 हैं, तो बी या आई उसके m जो है वो भी दोनों होनी चाहिए, तब वो कंफर्मेबल है, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ें आप देखना। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको डिटेल से ये सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक है। एंड होपफुली कुछ ना कुछ फ़ायदा है, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करना, मेरा भी फ़ायदा करना है। हमारी ये साइकी बन चुकी है कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं और बस। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्या कह रहा है, find x y z from the following if possible, mention the reason if not possible। अगर पॉसिबल है तो कर लो, नहीं पॉसिबल है तो सिर्फ ये नहीं बताना कि नहीं पॉसिबल, बताओ कि वजह। तो ए कह रहा है कि x और 9 ये दो एलिमेंट्स हैं, इक्वल है, 2 और y इक्वल है ना। जब वो इक्वल का कहते हैं तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि वो इक्वल है ना। So as matrices are equal, so corresponding elements are equal, ठीक है। बहरहाल उन्होंने कहा कि from the if possible, ठीक है, mention the reason if not possible। पॉसिबल है तो बात खत्म हो गई, अगर नहीं पॉसिबल है तो आपने रीजन बतानी है। अब पॉसिबल है तो बस ठीक है, वैसे रीजन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। बी को देख लो, 6 है, 3 है, 4 है, x है। दूसरा आपके पास है 7 3 4 0। अब ये क्या कहता है कि 6, ये देखो 6 और 7 बराबर हो सकते हैं, 6 इज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू
टू बी द इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हो? ये matrices, okay, for equal matrices the corresponding elements are equal। ओके हो गया। सो हमने क्या कहा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जवाबात में भी आप देख सकते हो कि वो कहते हैं इम्पॉसिबल है, तो मैंने लिखा कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी द इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिस हो ही नहीं सकते क्योंकि 6 और 7 तो इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई फॉर इक्वल मैट्रिसेस द कॉरेस्पॉन्डिंग आगे स्पेलिंग खुद देख लो, ठीक है, एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल मैट्रिसेस के लिए। तो ये इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये इक्वल मैट्रिसेस ही नहीं है। जब मैट्रिसेस इक्वल नहीं है तो फिर रोला किस बात का। सी को देखते हैं। सी आप ये कह दो कि 5x है, 2y है, और दूसरा आपके पास है -10 20। सो आप ये कहोगे कि द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? एज द ऑर्डर इज नॉट सेम, है कि नहीं? ऑर्डर ही सेम नहीं है तो बात ही खत्म हो गई है। ऑर्डर आर नॉट इक्वल, बस जॉब उधर भी देखो वही है, मैं भी वही जॉब बता रहा हूँ। ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, तभी इक्वल की बात करोगे। डी डी कह रहा है कि 2x है, 3y है, फिर है 4z है, और क्या है 10 है। बेहतर ये होगा कि मैं आपको इधर ही बता दूं, ठीक है, इधर ही बता देता हूँ। ये देखना, इसको देखना, ये है माइनस, नहीं ये बेहतर कब होगा, ये मुझे करना होगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये हो गया। मैं कर देता हूँ यार, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो मुझे ये करना होगा। कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो डी कह रहा है कि -2x 3y और फिर है 4z और फिर क्या है 10, और ये इक्वल है 8 6 और 32 और -10। इसका मतलब ये है कि इक्वल, पहली चीज तो इक्वलिटी की तरफ इशारा है वो क्या, वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आगे बातें करते हैं। सो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -4z और ये हो जाएगा -10। अभी तक तो मामला हाथ में है, ऐसे ही है ना, 8 6 32 -10। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम दीज आपके पास क्या है, -2x 8 है। सो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू -4, डिवाइड करके देखो, ठीक है। दूसरा -3y आपके पास 6 है, सो आप कहोगे y इज इक्वल टू -2, और -4z एंड कह दो, एंड -4z इज इक्वल टू 32, सो z इज इक्वल टू 8 4 32 लेकिन -8, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गए, -4 -2 -8, ये आपके जवाब हो गए, ठीक। अब आप ये कहोगे ना कि ये -4 कैसे आया, तो मैं आपको 9th क्लास में दोबारा भेजूंगा। इसी बात है ना, दोनों तरफ डिवाइड करके देखो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना। हाँ, कि उधर ही मुझे पता नहीं वो गालियां दो जो अभी डिक्शनरी में भी नहीं है। हाँ, यही तो रह गया ना, बाकी गालियां हम देते हैं। -2y और फिर क्या है, एक स्टूडेंट मुझे यहाँ मतलब है कि कह रहा है कि फलाना क्वेश्चन आपका ना यहाँ पे मिस्टेक है, हालांकि वो किताब में जवाब गलत था। तो मैं हैरान हो गया कि 3 घंटे की वीडियो में इसने सिर्फ मिस्टेक ढूंढी और वो कमेंट किया, लेकिन जो ठीक किया उस पर अप्रिशिएट नहीं किया कि सर आपने इतनी मेहनत की हमारी। ना ना ना, वो नहीं, वो खैर है, वो तो मेरा, इनका मेरे ऊपर कर्ज है ना, लेकिन ये जो चीज है वो गलती क्यों की, मेरी जुर्रत, गलती मेरे, मैं गुस्ताखी कैसे। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये इक्वल है, दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस लिखो, बस वो एक ही बात है, या कंपेयरिंग को सही है, या फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। सो x इज इक्वल टू 3, बात खत्म हो गई। -2y और इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू 2 3 6, सो 3 हो गया, ठीक है। और फिर 6 तो 6 है, उसको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू z है ना। सो x हमारे पास क्या है, 3 है, y है 3, सो z कितना हो गया, 6, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 6, और ये देख रहे हो ना, x प्लस वाई, ये देखो y हमारे पास है और यहाँ पे x हमारे पास है, तो वो चीजें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो जवाब आपके पास हो गए 3 3 और 6। नेक्स्ट ई हो गया, ई के बाद है एफ नहीं, एफ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एफ क्या है, नॉट पॉसिबल। सो एफ नॉट पॉसिबल एज matrices are not equal. Matrices order is
नॉट इक्वल। ऐसे ही है, जब ऑर्डर इक्वल नहीं है तो बात ही खत्म है। सो एफ एफ इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। इसके बाद है जी। जी क्या कह रहा है? जी कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, और ठीक है ये हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम है जो करने वाला है। 11 और 1 ऐसे ही है। सो फ्रॉम दिस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको नंबर 1 कहो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या नाम है, 11 है ना, और इसको 1 कहो नंबर 2। सो सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, खत्म। इससे पहले आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। पहले वाले, इससे पहले चैप्टर में देख लो, 10 हो गया। सो वाई क्या हो गया 5। आप कहोगे पुटिंग इन 1। सो 1 है, x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 11। सो x आपके पास हो जाएगा 11 माइनस 5 6। क्लियर हो गया? सो दिस इज योर आंसर। अगर ये सही है तो इसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो ना, 5 जमा 6 11, तो बात ही खत्म। एच एच कह रहा है कि 5 है 10 है और 15 है और फिर एक्स है, ठीक है। हमने भी कोई नहीं कहा कि नहीं है, तो प्लस करना है। 5 है, y है, 15 है और 5 है, तो जवाब क्या आना चाहिए? z 15 30 और 7, ठीक है। पहली बात तो ये कि हो सकते हैं, क्यों? देखो मैं बता देता हूँ। इससे आपके पास आएगा 5 जमा 5 और ये आएगा 10 जमा y, और ये आएगा 15 जमा 15 और ये आ जाएगा x जमा 5। ये इस साइड से हो गया, और ये देखो z 15 30 और 7, तो मतलब है कि मामला ठीक है, दोनों तरफ सेम है, ऑर्डर इज सेम। सो आपने कहा कि एज द मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्वल है ना। सो 5 जमा 5 ये 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू निकल आई, और 10 जमा वाई इज इक्वल टू 15, ऐसे होगा ना, सेकंड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट इक्वल। सो इसका मतलब है कि वाई आपके पास हो गया 5। तो फिर देखते हैं, 15 जमा 15 30 है, 30 बराबर है 30, वो तो खत्म हो गई बात। और x जमा 5 इज इक्वल टू 7, सो x 2 हो गया, ठीक है। सो सबकी वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं। ये कौन सा था? ये था h। तो h कह रहा है 2 5 और 10, 2 5 और 10, ठीक है। 2 5 10 किधर है? z था, 5 जमा 5 10, हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। 2 5 10 हमारे पास हम सारे आ गए हैं। h के बाद है j, h आई है, सॉरी आई कह रहा है कि 5 कर लो, मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ, और माइनस 36 और 26 करो, ठीक है। और ये 2 इंटू माइनस 2x और ये y कर लो, तो इससे जो जवाब आएगा 5x आएगा, 5 3 15 y आएगा, माइनस 36 और 26, ठीक है। और ये आएगा माइनस 4x और ये आएगा 2y। अब ये आएगा 5x माइनस 36 और ये हो जाएगा 15y माइनस 26, ठीक है, इस तरह से। और ये बराबर हो जाएगा माइनस 4x 2y, ठीक हो गया ना। ये आपस में और ये आपस में, रूल यही है ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब है कि 5x फ्रॉम दिस, क्योंकि इक्वल है दैट्स व्हाई 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x। सो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 36, तो इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 36। सो x 4 9 36 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा, एंड 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y। सो 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 26। सो 13y इज इक्वल टू 26, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 13 2 26, सही हो गया। x और y की कीमतें बिल्कुल मुनासिब हैं और आ गई हैं, ठीक है, कम से कम इधर महंगाई नहीं है। आई के बाद क्या है? जे कह रहा है कि x y और z, फिर है -2 -4 और 5 है। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई क्या 5 3 2, मान गए।
और 1 6 3 ये भी मान गए। और फिर ये बराबर है किस चीज़ के, 0 0 0 और 0 8 11। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये हो जाएगा, पहले देखो x y z, फिर -2 -4 और 5 ये आ गया, और ये आ गया +2 5 10 और 32 2 64, और सॉरी 32 की तरह है। ये देखो यही मिस्टेक होती है, मैंने आपको कहा है कि ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। सो 10 2 3 6 2 2 4, फिर है 2 2 6 12 2 3 6। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 8 11। अब इसका मतलब यह है कि x जमा 10 y जमा 6 और z जमा 4 ये हो गया। ये हो जाएगा -2 +2 और ये हो जाएगा -4 +12 और ये हो जाएगा 5 +6। ये बराबर होना चाहिए ये 0 8 और 11। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या मामला ठीक है। तो देखो यह आ जाएगा x + 10 और यह आ जाएगा y + 6 और यह आ जाएगा z + 4 और ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। तो मतलब है कि दूसरी रूल ठीक है, इसका मतलब है कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम दिस, चलो मैं आगे भी लिखता हूं कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है x + 10 = 0, तो इसका मतलब है कि x = -10। फिर दूसरा आपके पास है y + 6 = 0, तो इसका मतलब है कि y = -6। अगला है आपके पास z + 4 = 0, इसका मतलब है कि z = -4, ठीक है। तो ये तीनों आपके सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। तो कर लेते हैं। r आपको गिवन है वो क्या है, 5 0 3 और 7 -9 -1 -8 और 5 और 6। तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। लेट x बी द एडिटिव इनवर्स। तो क्या होगा, अब r + x जॉब 0 आना चाहिए। x को अपनी जगह छोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। अब -r देखो क्या होगा, -r होगा 5 0 3 और 7 -9 -1, इसको नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा -8 5 और 6, ये पूरे ब्रैकेट लगाने। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा -5 0 -3 -7 9 1, फिर हो जाएगा 8 -5 और -6। तो यहां तक अगर ओके आप कह रहे हो कि बिल्कुल ओके, तो इसका मतलब ये है कि नाउ पुटिंग इन 1, ठीक है, पुटिंग इन 1। वैसे आपका ये जॉब हो गया, लेकिन मैं आपको ट्राई करता हूँ, ये चेक है, ठीक है, चेक कर देता हूँ। पहला चेक करता हूँ। सो r + x = 0। r आपके पास क्या है, 5 है, 0 है, 3 है, 7 है, -9 है, -1 है, -8 है, 5 है और 6 है। ये आपको गिवन था। प्लस x आपके पास है -5 0 -3 और 8 है, 8 कहाँ पे, -7 है, 9 है, 1 है, 8 है, -5 है, -6 है। तो देखते हैं क्या बनता है। ये 0 और ये 0, ठीक है, आपस में प्लस माइनस करो, आपको पता चल जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये 0। अगर ये सारे 0 हैं तो वेरीफाइड। क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू चेक इट। बहरहाल जो मैंने कर लिया हो, ठीक है। सो एस की बारी है। एस कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास, तो एस कह रहा है कि -5 हूँ 2 और फिर क्या 3, फिर -6, फिर -9 और फिर 4। तो आप वही कहो कि लेट x बी द एडिटिव इनवर्स सच दैट s + x 0 होना चाहिए। सो x का मतलब है कि s 0 माइनस, देखो ये होगा 0 - s, तो इसका मतलब क्या है कि -s, सो माइनस लगा दिया। s आपके पास है -5 2 3 -6 और फिर -9 और 4। तो इसका मतलब है कि 5 -2 -3 और 6 9 और -4, ये आपका क्या होना चाहिए, इधर तक काफी है, ये जवाब होगा, ठीक है। 5 -2 -3 6 9 -4। मेथड, बेसिक चीजें मेथड। तो इसके बाद है t आपके पास है 5 -6 और 1, ऐसे ही है। सो लेट
x is additive inverse. तो अगर ये है तो t प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा। x का मतलब है कि माइनस टी। क्लियर है ना? अब ये चीजें तो क्लियर है। माइनस टी का मतलब है कि -5 -6 और 1, इसका क्या होगा? 5 प्लस 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो 5 6 और 1 ये आपका जवाब है। 5 6 और -1। सॉरी मैं देखता हूँ कि हाँ सॉरी यहाँ पे देखना एक चीज है, ये माइनस मैंने लिखा है लेकिन ये माइनस नहीं है, ये जस्ट 5 है, सो ये हो जाएगा -5। ठीक है, जवाब के हिसाब से आप देखना आपका ये जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 ए 5 3 -2 6। ठीक है। बी है कि 10 8 -8 और 6। अच्छा, सी है कि 15 6 0 -12। ठीक है। सो फाइंड करना है 2a प्लस हाफ बी और माइनस C/3 या 1/3 C। ठीक है, इसको करना है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो 2a फाइंड करो, ठीक है, फिर 1/2 b फाइंड करो और इसी तरह 1/3 C फाइंड करो। ठीक है, फिर ये इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट करो और आपके पास जवाब आएगा। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कैसे? 2 × a हमारे पास है, देखो a में लिख रहा हूँ, सो 5 3 -2 एंड 6, फिर प्लस है हाफ b हमारे पास है 10 8 और फिर -8 और 6 और -1/3 C हमारे पास है 15 6 0 -12। ठीक है, इस तरह। तो इसको लिखेंगे 2.10 3 2 6 -4 और 2 6 12, ये आ गया। प्लस ये हो जाएगा 10/2 8/2 -8/2 6/2। ओके, माइनस 15/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा और ये 0/3 हो जाएगा, ये -12/3 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी s लगाओ, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम निकाल ली। तो अब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 6 और -4 12, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं और प्लस प्लस हो जाएगा 10/2 5, ये 4, ये -4 और ये 3 और ये हो जाएगा माइनस और ये 5 और ये 2 और ये 0 और ये -4। अब ये हो जाएगा 10 + 5 6 + 4, ये हो जाएगा -4 -4 और ये हो जाएगा 12 + 3 और -5 2 0 -4। इससे जो रिजल्ट आ रहा है 15 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा क्या -8 और ये हो जाएगा 12 3 15। ठीक है, सो इससे हमारे पास आएगा 5 2 0 -4। तो इससे आएगा 15 - 5 10 - 2 और इससे आएगा -8 -0 और आएगा 15 -4। ठीक है, तो इससे आएगा 15 - 5 10 और ये आएगा 10 - 2 8, ये आएगा -8 और ये आएगा 19। तो मेरे पास ये जवाब है। अब भी इसको चेक करना, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना। बहरहाल मेरे हिसाब से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका ये जवाब है। नंबर 2, तो a -1/2 b, ये करते हैं a -1/2 b। सो a की वैल्यू लगा लेते हैं, 5 है 3 है -2 है और क्या है 6 है, माइनस हाफ और b हमारे पास है 10 8 और फिर -8 और 6, यही है ना। तो ये हो जाएगा 5 3 -2 6 और यहाँ पे आएगा -10/2 और 8/2 और -8/2 और 6/2। तो इससे आएगा 5 3 -2 6 और यहाँ से आ रहा है माइनस है तो ठीक है, और 10 5 और 4 और -4 और ये क्या 3। इससे आएगा 5 - 5 और ये आएगा 3 -4, इससे आएगा -2 -4 -4 सॉरी, ये -2 और एक माइनस ये है माइनस और फिर -4। ठीक है,
और फिर 6 - 3। तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट मैं बता देता हूँ। 5 1 5 0, ये -1 और 2 + 4, सो जस्ट 2 आएगा। 6 - 3, ये 3 आएगा। ठीक है, सो a -½ b, ये आपके पास इसका क्या है, इसका जवाब होना चाहिए। बहरहाल मैं बाकी इसका जवाब भी देख लेता हूँ, आप भी इसका जवाब ज़रूर देखना, तो जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2, 0 - 1 2 और 3, बिल्कुल यही मेरे पास इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। 4 कह रहा है कि इफ ए आपको गिवन है, वो क्या है, वो है कि 1 2 3 - 3। बी आपको गिवन है 1 - 2, फिर है 3 और 3। और सी आपको गिवन है 2 0 6 0। और डी भी आपको गिवन है 2 6। और ई भी गिवन है 2 2 और क्या 6 6। तो ये आपको गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि देन चेक वेदर a + b = c। ये आपने चेक करना है, तो कर लेते हैं। इस साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है सबको। तो नंबर 1, a + b = c। ठीक है, सो a + b आपके पास आ जाएगा 1 2 फिर 3 - 3 और फिर प्लस b आपके पास है 1 - 2 3 और 3। सो ये आएगा 1 + 1 2, 2 - 2 0, 3 + 3 6 - 3 + 3 0। ठीक है, सो अब आप चेक करो c 2 0 6 0 विच इज इक्वल टू c। सो ये डन हो गया। ठीक है, हमने चेक कर लिया, प्रूव्ड। ठीक है, या जो भी है बस ये हो गया इक्वल टू c। अब दूसरे को देखना, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा इसका ये बता रहा है कि चेक करो c + d क्या वो e के बराबर है। इसको इधर ही कर लेता हूँ, c + d। तो c हमारे पास है 2 0 6 0। ठीक है, और प्लस d हमारे पास है 2 6। ऐसा ही है ना। तो अब पहली बात है c + d = e। तो ये नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम। या आप ये लिखो कि दिस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, कौन सा है, 4 है ना। तो 4 दो का है नहीं। ठीक है, अच्छा नो बस कह दो, नॉट पॉसिबल, या कह दो कि नहीं। अब इसके बाद है नंबर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं वो क्या कहता है। सो इसका जो नंबर 3 है 1 2 3 कह रहा है कि d + d = e। ठीक है, सो d + d = e। इसका भी आपने कह देना है कि नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये 6 ये इस तरह है, प्लस ये भी इस तरह है 2 6, ऐसे ही है ना। तो इससे क्या आएगा 4 और इससे आएगा 6 6, ये आ जाएगा 4 6 6 12। ठीक है, जब ऐड करोगे विच इज नॉट इक्वल टू ई। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल। सो 4 का ये जो 3 है नहीं पॉसिबल है, नो, इसका नो जवाब है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। और आखिरी अपने पास है क्या नाम है इसका 4 कह रहा है कि e - d = c। तो पुट करो, e की वैल्यू हमारे पास है 2 2 6 और 6, ऐसे ही है। माइनस d के हमारे पास है 2 6। तो आपने डायरेक्ट लिखना है कि नो। क्यों? एज बोथ मैट्रिसेस आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर। तो ये मतलब है नॉट कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन या एडिशन वगैरह। ठीक है, तो इसका जवाब आपके पास होगा नो। क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग मैट्रिसेस A and B फ्रॉम क्वेश्चन 3, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, कर लेते हैं। ए अपने पास है 5 3 - 2 6। बी को देखते हैं 10 8 - 8 6। और सी अपने पास है कि 15 6 और 0 - 12। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा चेक करूं बाकी बातें ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
पहले मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, सही है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सो ये क्या होगी, ये होगी जनाब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और बी को यूज करना है। सो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट राइट के बराबर है। तो 5 3 - 2 एंड 6, ये आपके पास ए हो गया प्लस बी आपके पास है 10 8 -8 और 6, ठीक है। तो इससे आएगा 5 × 10 15, 8 × 3 11 और -10 और 6 6 12, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड है b प्लस ए, बी पहले लिखो 8 -8 और 6, ठीक है, प्लस ए बाद में लिखते हैं 5 3 -2 6। तो इससे हो जाएगा 15, 8 × 3 11 और -10 और 6 6 12, ठीक है। तो ये देखना और ये देखना, क्या ख्याल है, बराबर है ना। तो आपने कहना है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड, ठीक है, या वेरीफाइड। तो ये आपने इसका जो था वो कर लिया। नंबर 6 को देखते हैं। टेकिंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी फ्रॉम 3 ये है ए बी और सी। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो कर लेते हैं। ए हमारे पास है कि 5 3 -2 और 6, ठीक है, और बी जो है वो है 10 8 -8 और 6, ठीक है, और कॉमा सी जो हमारे पास है वो है 15 6 0 -12, ठीक है। ओके, फिर रिपीट करता हूं, 5 3 -2 6, 10 8 -8 और 6, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है क्या, इसको लिखता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सो इसको कर लें। ये हमारे पास होगा कि ए मैट्रिक्स प्लस बी प्लस सी मैट्रिसेस, और या ए प्लस बी पहले करो प्लस सी करो, तो जवाब एक आना चाहिए, एक ही चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो ए हमारे पास है 5 3 और -2 और 6, सो प्लस लगा लो। बी हमारे पास है 10 8 -8 6 है, सही हो गया, और प्लस सी हमारे पास होगा 15 6 और 0 -12, ठीक है। इनका ब्रैकेट है तो इन दोनों का ब्रैकेट मैंने लगा दिया, यहां से आप देख लो, ठीक है। अब यहां से मैं इसको सॉल्यूशन आपको बता देता हूं कैसे करोगे। ये आपस में ऐड होने, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे ना, सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आपस में कर लो। तो हमारे पास आएगा कि 5 3 -2 और 6, ये तो पहले से मौजूद है, ये ए है हमारे पास, तो ये आ गया वापस। अब प्लस बी प्लस सी से आएगा 10 + 15 25 और 6 + 8 14, और ये आएगा -8 और 0, सो -8 और ये आएगा -6, ठीक है। ये जनाब इस तरह आ गया। अब दोबारा इन दोनों का 5 और 25 आपस में, 3 और 14 आपस में, ये आपस में और ये आपस में, तो ये आएगा 30, ये आएगा 17, ये आएगा -10 और ये आएगा 0, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट की तरफ, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास है कि a प्लस बी आपने पहले करना है, प्लस सी आपने बाद में करना है। सो a प्लस बी, ए आपके पास है 5 3 -2 और 6 है, प्लस बी आपके पास है 10 8 -8 और 6, ठीक है, और प्लस सी आपके पास है 15 6 0 -12, ठीक है। सो पहले इन दोनों को करना है, तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। अब वही सीन है दोबारा कि ये आपस में और ये आपस में, ये और ये, सो 5 × 10 15, 8 × 3 11, -2 -8 -10 और 6 6 12, ठीक है।
और ये आएगा 15, 6, 0 माइनस 12 और ये क्या है प्लस है। तो अब अगर दोबारा मैं आपको बता दूं, सो ये आपस में ऐड, ये आपस में और ये आपस में, ये आपस में। सो 15 जमा 15 कितना आएगा 30 आएगा, और 6 जमा 11 17 आएगा, और ये -10 आएगा, और ये 0 आएगा। ठीक है, अब ये और ये चेक करो बराबर है ना। सो आप कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 को देखना, 7 भी वही चीजें हैं। ठीक है, मैट्रिसेस ए बी एंड बी फ्रॉम 4। अब 4 पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेने ए और बी, वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। 4 ये आपके पास, ये ए है और ये बी है, तो मैं पहले ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। और ए हमारे पास इसका हो जाएगा कि 1 2 और फिर 3 और -3। ठीक है, बी आपके पास हो जाएगा 1 2 3 -3। ओके, बी आपके पास हो जाएगा 1 -2 और फिर क्या 3 और फिर 3। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करते हैं वो कहते हैं कि आपने प्रूव करना है, प्रूव या वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करना है ए टी यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये बराबर होगा ए प्लस बी पहले करो और उनका फिर ट्रांसपोज लो। ठीक है, ये बराबर होगा, इसको आपने वेरीफाई करना है। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आप कर लो। ट्रांसपोज करता हूँ, देखना आप क्या ट्रांसपोज में क्या होता है, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो होता है ना। सो रो को पहले देखना, उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दूसरे को मैं दूसरे कॉलम में। ठीक हो गया, ए वाला ये ए था। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, रो था ना, और यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया प्लस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज है सो 1 -2 3 और 3। ठीक है, सो ये आपके पास दूसरा हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सो 1 जमा 1 2, जाहिर है आपको पता है ना, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में ऐड होंगे। और 3 जमा 3 6, और ये आएगा 2 - 2 0 और 3 - 3 0। तो ये आ रहा है, बाद में इसको चेक कर सकते हैं, फिलहाल इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अगर बाद में कोई मिस्टेक हुआ तो चेक करेंगे कहाँ पे क्या मिस्टेक है। अब दूसरा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो कह रहा है कि ए प्लस बी करो, पहले इसको करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका वो लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं। सो ए प्लस बी हमारे पास है कि ए 1 2 3 -3 और प्लस बी 1 -2 3 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 - 2 0 और 3 + 3 6 -3 और ये 0, ऐसे ही होगा ना। तो ये हो गया। अब इसका हमने लेना है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। मैं जरा कलर चेंज कर रहा हूं। अब ये देखो यहाँ पे रो है, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं इसको कॉलम कर देता हूँ, या ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 2 0 लिखो 6 0 लिखो, ये लिखा, ये आपके पास ए प्लस बी है। अब इसका ट्रांसपोज ये भी ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा ना कि ये 2 आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 नीचे आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने चेक करना है कि ये और ये क्या बराबर है। तो देखो पहला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दूसरा 6 है, दूसरा 6 है, 0 0 0 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बाकी आप समझते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जॉब इस तरह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स Z फ्रॉम दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो इन इक्वेशन से आपने Z को फाइंड करना है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक को पहले देखो 4 है, फिर 5 और 10 है, यानी मैट्रिक्स है 5 और 10, उसको मल्टीप्लाई करने 4 से -5Z होगा, ये बराबर होगा 5 का स्क्वायर रूट, और फिर क्या होगा 45 का स्क्वायर रूट, और फिर क्या नाम है 5 का स्क्वायर रूट। ये तो इस पर सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन पहले तो इसको वैसे करो, 4 5 20 हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये क्या नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। 5Z और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट इंटू 45 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5 सॉरी बटा नहीं है, ये 5 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट,
तो ये सबका वो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखो 45 ज़रा 5, 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 2 25, ठीक है, स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 5 5 25 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा -5z, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं। सो ये 20 और 40 वैसे आएगा, -5z। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा कर लूँ, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 5z को इस तरफ ले आओ, सो 5z प्लस हो जाएगा, ये 20 और ये 40 अपनी जगह मौजूद था, और ये माइनस हो जाएगा 15 और 5, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको मैं इस तरफ लेके आया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक समझते हो कि मामला ठीक जा रहे हैं, तो 20 -15 हो जाएगा और 40 -5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों 2/1 है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 5z। अब इधर भी 5 डिवाइड करो, इधर भी 5 डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि z आपके पास आ जाएगा अच्छा, ऊपर 20 - 15 5, और ये 40 - 5 कितना 35, ठीक है। सो ये और डिवाइड बाय 5, इसका मतलब ये हुआ कि 1/5, समझो हर एक चीज में 1/1 करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड बाय 5 और 35 डिवाइड बाय 5, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और ये सॉरी, ये हो गया 1 और ये हो गया 7, ठीक है। तो जो आपका जवाब होना चाहिए, मतलब है कि जो z हमसे रिक्वायर्ड था, वो मैंने आपको बता दिया है, और किसी को समझना है तो वो जरूर पूछ लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो जवाब है वो यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, और एक्सरसाइज 3.1। मैं देखता हूँ कि कहीं पे है 3.1, जवाबात में है नहीं 8, तो बहरहाल मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। जवाबात में इसका कोई जवाब है नहीं, तो इसलिए बहरहाल ये हो गया, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई कैसे कर सकते हो, वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि वहां पे जो कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, चलो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, चेक या वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताने जा रहा हूँ। 4 है, 5 और 10 है, ऐसे ही है, माइनस है 5z है। तो पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 5 20, और ये हो जाएगा 40, 20 40 -5z, z की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 1 और 7 आ रही है ना। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5 7 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 - 5 15, और ये हो जाएगा 5, ऐसे ही है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इससे जवाब। अब हम देखते हैं कि इधर से क्या आता है, ठीक है। सो बिल्कुल ये हमारे पास इधर से भी वही जॉब है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास ये है 5 × 45 ये और 5 ये, ऐसे ही है ना। तो ये आएगा 225 ये, और ये आएगा 25 ये हम कर चुके हैं, सही है। ये आएगा 15 और ये आएगा 5, सॉरी 15 और 5, ये देखें इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो वेरिफिकेशन भी यही बता रही है कि हमारा जॉब क्या है, ठीक है। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन मैंने कर दी है, अगले में आपने खुद करनी है। नंबर 2 को देखना, z है प्लस है, फिर 5 और -7 है, ये इक्वल होना चाहिए 3z होना चाहिए, माइनस है 5 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि 3z - z हो जाएगा, और ये है 5 और ये है -7, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 और 3 प्लस हो जाएगा, ये हुआ, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये z इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, सही हो गया। सो ये आपके पास आ गया 2z, और ये जो आपके पास आना है ये 5 × 5 10, और ये हो जाएगा -7 3 -4, तो डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों पे डिवाइड किया ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ z, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। अब बेशक दोनों तरफ ये पुट कर दो, और जो जवाब ये देखो इसमें भी z की वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन आपने करनी है, तो इसको वेरीफाई कर लो। और चलो मैं ज़रा क्विकली कर देता हूँ, इसको भी जाने दो, ये हो गया, और प्लस 5 -7, तो इससे हो जाएगा 5 5 10, और ये -9, ऐसा ही है। दूसरी तरफ देखो 3 × z, z है 5 और -2,
ठीक है, -5 एंड 3, तो 3.15, 3 2 -6, -5 और 3, सो 15 -5 10, और ये हो जाएगा -6 -3 -9। तो अब देखो दोनों बराबर हैं, तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये वेरीफाइड है। वैसे मुझे पता है कि ये ठीक था जवाब। तो क्वेश्चन 9 को देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि मेंशन द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल, ठीक है, ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। आपने क्या बताना है? आपने बताना जस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आपने क्या बताना है? प्रोडक्ट्स बताना है। एक मिनट, मैं जरा जवाब देखूं, शायद जवाब में मैंने मिस्टेक की थी। 8 मैं किसी और के जवाब देख रहा था, तो 8, हाँ 17 है और 5 -2 है, ठीक है, मेरे दोनों जवाब ठीक है, ठीक है। वो मैं शायद 3.1 देख रहा था। तो 9 को देखते हैं। मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं बेशक इसको यहीं पे कर देता हूं, सिर्फ ऑर्डर बताना है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो जस्ट ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए आपने क्या देखना है पहली चीज, और पहले इसको समझते हैं। अच्छा, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो पहले ये देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं। तो अच्छा, होता यह है कि जो पहला मैट्रिक्स आपके पास है उसमें n देखना होता है, दूसरा जो है उसमें m देखना होता है, ठीक है। ये मुझे मैं आपको बता देता हूं कि हमें ये पता कहां से चला। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, नंबर ऑफ रोज इन B, ये बात इक्वल होनी चाहिए, तो तब ये पॉसिबल है, ठीक है। कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, ठीक हो गया ना, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये होता है कि देखो, अगर एक आपके पास है ना ए मैट्रिक्स आपके पास है m बाई n, दूसरा आपके पास है n बाई p, यानी m बाई n बाई p। सो जो जवाब आएगा वो आएगा m बाई p, यानी ये पहले वाले के क्या लिए जाएंगे, जो जवाब है आपके पास उसका जो ऑर्डर आपने लेना है, पहले वाले के रोज देके जाएंगे और दूसरे वाले के क्या देके जाएंगे, कॉलम्स, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले वाली की बात पहले करते हैं। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इसमें जो n है वो 2 है, और दूसरे वाले को देखो, उसमें m क्या है, वो 1 है। ऐसा ही है, चूंकि n इज नॉट इक्वल टू m, तो इम्पॉसिबल। इधर क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल। अच्छा, ये हो गया ना नॉट पॉसिबल। पहला आपके पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और उन्होंने कहा जस्ट मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो आपने सिर्फ लिखना है इम्पॉसिबल। ये नहीं कहा है कि आप रीजन बताओ, रीजन वगैरह नहीं पूछा है, इसलिए मैंने जस्ट बताया कि इम्पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरे को देखना, इसमें जो आपके पास n है, क्या नाम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो 1 है 2 है, सो n हमारे पास क्या है, 2। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले में हमने m देखना है, m हमारे पास 1 और 2 है, तो n इज इक्वल टू m। पहली बात तो ये कि पॉसिबल है। अब जो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसका, ठीक है, पहली बात तो हमें समझ आ गई कि दोनों पॉसिबल है, इसका रिजल्ट या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब यह है कि उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट वो क्या होगा, अब हमने ये बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पहले के आपके रोज चाहिए और दूसरे के क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो इसके रोज कितने हैं, 1, और दूसरे के कॉलम कितने हैं, 2। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 क्रॉस 2 या 1 बाय 2। अब समझ आ गई है, तो दिस इज द आंसर। अब चेक करना जवाब में यही है। अच्छा, तीसरा, ये आपस में पॉसिबल है बिकॉज पहले के कॉलम्स 2, दूसरे के रोज 2, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि पॉसिबल है। अब पहले के हमने क्या देखना है, रोज देखना है, सो m आपके पास 2 है, दूसरे के हमने कॉलम्स देखने हैं, तो वो कॉलम्स कितने, 1 है, सो 2 बाई 1 इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके पास आ गया। 2 बाई 1 किधर है, 2 बाई 1 बिल्कुल। तीसरा, चौथे को देखते हैं। इसमें पहले वाले में कॉलम्स देखे जाते हैं, जब आपने ये देखना हो कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, तो इसमें कॉलम 1 है, इसमें रोज 2 है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो दैट्स वाई इसको आपने कहा है इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ये इम्पॉसिबल हुआ। उसके बाद है नंबर 5 को देखते हैं। ये देखना, पहले वाले में रोज कॉलम देखे जाते हैं, सो कॉलम 1 है, दूसरे में रोज कितने हैं, 2। सो ये क्या हो गया, ये भी जाहिर है ना, उसी इम्पॉसिबल की तरफ जा रही है बात,
तो आपने इधर कह देना है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 5 और क्या नाम है, आपके पास इसका मतलब ये है कि 4, 5 और दोनों आपस में क्या है, इम्पॉसिबल है। ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि n इज नॉट इक्वल टू m, तो इम्पॉसिबल। ये आपके पास क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो प्रोडक्ट का ऑर्डर तो दूर की बात होगी ना, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा 7 को देखते हैं। 7 में आप पहले देख लो, पहले में रोज कॉलम देके जाते हैं, दूसरे में रोज, तो एक एक है, वो तो ठीक है, अब पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल अगर है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इससे जो रिजल्ट आएगा, जो इससे प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में ये होता है कि पहले के नंबर ऑफ रोज देके जाते हैं 2 हैं, और दूसरे के कॉलम देके जाते हैं 1 है। सो 2 क्रॉस 1 या 2 by 1, ठीक है। 2 by 1 इज योर आंसर। नंबर 8, columns 1, rows 2, so not possible, ठीक है। ये 8 क्या है आपके पास, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो गया नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद वाली की तरफ आते हैं, ठीक है। 9 क्या कह रहा है, अच्छा 8 इम्पॉसिबल हो गया। 9 इसमें पहले वाले में हम कॉलम देखते हैं, दूसरे में रो देखते हैं। सो 1 1 है। अब इनका वो ऑर्डर बताना है। ऑर्डर में ये होता है कि पहले के रोज देके जाते हैं, दूसरे के कॉलम, तो ये 1 by 2 होगा, ठीक है। 1 by 2 आपका जवाब है। अब चेक करना, सो 1 by 2 है। 10 को देखते हैं। 10 पहले के कॉलम्स देके जाते हैं, दूसरे के रोज बराबर नहीं है, सो दैट्स वाई इम्पॉसिबल। 11 को देखते हैं। 11 क्या कहता है, 11 को देखना, ये इसका पहले के कॉलम, दूसरे के रोज, ठीक है। अब जो जवाब होगा 1 1 है, सो 1 by 1 ही होगा, ठीक है। जवाब भी 1 by 1 है। अच्छा 12 नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, ये देखो पहले के कॉलम्स 2 हैं, दूसरे के रोज 2 हैं। पहले बात तो ये कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले के रोज देके जाएंगे, ये दूसरे के कॉलम एक एक है, सो 1 by 1, ठीक है। ये आपका जवाब होगा। 13 को देखना। 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि ये देखना पहले के कॉलम्स, दूसरे के रोज। पहली बात ठीक हो गई। अच्छा जवाबात में पहले के रोज देके जाएंगे, दूसरे के कॉलम देके जाएंगे, सो 2 2 है, 2 by 2 होगा, ठीक है। अब चेक करना, ये आपके पास 2 by 2 हो गया। 14 को देखना। 14 कह रहा है ये आपके पास है, तो जाहिर है ये हो तो सकता है, क्योंकि पहले के कॉलम, दूसरे के रोज 2 2 हैं, तो ठीक है। अब ये 2 और दूसरे के कॉलम 2, सो 2 by 2 इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी 2 by 2 है। अब 15 को देखना। 15 ये कह रहा है कि पहले के कॉलम्स, दूसरे के रोज, सॉरी 15, हाँ 15। तो जब हम ये देखते हैं, अच्छा एक चीज और देखना, ये ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज ये होगा 5 - 2, ठीक है। अब देखना, क्योंकि ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना, वैसे डायरेक्ट तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन ट्रांसपोज मैंने देखा तो ट्रांसपोज ये कह रहा है ये। अब देखो पहले के कॉलम्स, दूसरे के रोज 2 2 हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका मतलब है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज। अब ये देखना है कि जवाबात में पहले के रोज देके जाते हैं, दूसरे के कॉलम्स, तो 2 by 1, ठीक है। तो 2 by 1 आपका क्या है, नंबर 15 का जवाब है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल। अच्छा वैसे इनका क्या जाता है, अगर ये 3 घंटे का हमें एक एक्सरसाइज दे तो इनका क्या जाता है। चलो अब हमने ये प्रोडक्ट्स करने हैं, ठीक है, वेयर पॉसिबल। बी को अब देखना, बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 का पार्ट बी कह रहा है कि वेयर पॉसिबल परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल में ये था कि पहला इम्पॉसिबल था, इसको छोड़ देंगे, और फिर क्या था, 4 5 6 इम्पॉसिबल था, सो 5 6 और 4 इम्पॉसिबल थे। फिर क्या था, फिर था 8 इम्पॉसिबल था, 10 इम्पॉसिबल था, ये इम्पॉसिबल था और ये इम्पॉसिबल था। उसके बाद बस बाकी पॉसिबल थे। तो कर लेते हैं, दूसरे को देखना। दूसरा कह रहा है कि 5 है, 3 है और 1 0 1 0। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, तरीका यह है कि पहले का इस तरह होता है और कॉलम्स के साथ इस तरह होता है, ठीक है। सो 5 × 1 + 3 × 1,
ऐसा ही है। फिर दूसरा है सो 5 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो इस तरह होगा। अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 3 8 और इधर आएगा 0, ठीक है 8 और 0। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो जवाब होगा उसका जो जवाब का जो वो है क्या उसका नाम है जवाब का ऑर्डर वो क्या होगा, पहले क्या रो 1 है और दूसरे के कॉलम कितने हैं 2, तो 1 क्रॉस 2, ये देखें 1 क्रॉस 2 है कि नहीं, 2 कॉलम और 1 रो, ठीक है। सो 8 और 0 आपका इसका क्या है जवाब होना चाहिए, ठीक है, पहले का हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे वाले की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यानी दूसरा हमने कर लिया, तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा करेंगे 1 1 0 0, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 के साथ, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब चूंकि दूसरा कॉलम इधर नहीं है ना, तो हमने दूसरा कॉलम नहीं लेना, ठीक है, हमने आगे नहीं जाना, बस ये बंद हो गया। अब नीचे वाला वो 0 है, तो 0 जो मल्टीप्लाई करो जवाब 0 ही आएगा, तो इसका मतलब है कि 8 और 0 इससे जवाब आएगा दूसरे से, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ये क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। 4 5 6 नहीं है, 7 को देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि 1 और 3 है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो कर लेते हैं। सो 1 3 है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 5 के साथ, तो ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। सो 5 और 15 आपका क्या होना चाहिए जवाब। मल्टीप्लिकेशन है ना सिंपल। इसके बाद क्या है 3 क्या हो गया 7 हो गया। अब 9 को देखना, 9 आपके पास है 5 और मल्टीप्लाई 9 और 3। अब देखिए रूल तो आपको पता है ना कि ये इस तरह रो जो भी होगा उसको इधर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, अब ये पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो वो दूसरे कॉलम इधर बनाएंगे 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, समझ आ गई तो इजी हो गया। 5 9 45, 5 3 15, 45 और 15 आपका क्या जवाब है, ठीक है। तो ये अपने पास था कौन सा, ये अपने पास था 9, 10 नहीं हो रहा, 11 को देखते हैं। 11 सो 11 तो सीधी सी बात है ना, 10 5 50, तो 50 आपका जवाब होगा, सही है ना, वो तो करने की जरूरत ही नहीं है इतनी। 12 को देखना, 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि 5 है 10 है, ठीक है, और ये कह रहा है -2 है और 3 है। तो देखो रूल वही है कि ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 जो भी आया, अच्छा दरमियान में प्लस लगाएंगे, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई 3, बस क्योंकि एक कॉलम था तो एक ही बनेगा। 5 2 10 -10 हो गया, जमा 3 10 30, तो ये क्या आ गया, ये 20 आ गया ना। सो 20 आपका क्या जवाब है, 20 आपका आंसर है। इसके बाद क्या है 12 हो गया। 13 को देखना, 13 कह रहा है कि 2 और 3, और फिर क्या कह रहा है 5 और 10, तो कर लो ये और ये इस तरह होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अब देखना 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है, अपने इधर भी 2 कॉलम बनाने। अब नीचे वाला 3 0 5, 3 मल्टीप्लाई 10, तो 2 5 10, 2 10 20, 3 5 15, 3 10 30, ठीक है। सो ये आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद है 14 को देख सकते हैं, ये है 5 2 3 और 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 और 1 0, तो मल्टीप्लाई करो। ये देखो मैं जरा इसका दोबारा बता देता हूँ, ये आपने इस तरह करना है और ये कॉलम से, ठीक है। तो ये आपका इधर फर्स्ट कॉलम बनेगा, फिर इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो इधर सेकंड कॉलम बनेगा। फिर ये रो है, इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे इधर ये बनेगा, और दूसरे से करोगे ये, तो इस तरह आपके पास इस तरह जवाब आएगा, ठीक है। तो अब इसका मैं बता देता हूँ किस तरह आएगा। 5 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में अब 2 है ना, ये 5 है और 2 है, तो इधर भी ये देखो ये इसका टेल है, टेल का टेल से मल्टीप्लाई होगा, और जो हेड है हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में पॉजिटिव का निशान ये वाला लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 सही हो गया, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया। दूसरा 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0,
तो इससे आएगा ये 5 0 0 हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 5 जस्ट 5 आ गया, इधर जस्ट 4 आ गया, इधर जस्ट 3 आ गया। ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, 2543। इसके बाद 15 को देख सकते हो। 15 कह रहा है कि 5 3 फिर 2 और फिर 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 5 - 2 और ट्रांसपोज। सो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 3 2 6 और ट्रांसपोज करोगे सो 5 - 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 × 5 प्लस 3 × -2 और नीचे 2 × 5 प्लस 6 × -2। ठीक है, तो इससे क्या जवाब आएगा? 5 5 25, 3 2 6 जमा है सो जमा, और 5 2 10 जमा 6 2 12 -12। ठीक है, सो 25 - 6 19 और ये नीचे क्या आएगा 10 - 12 -2। तो ये आप देखना 19 - 2 ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि इफ ए ये है, बी भी गिवन है आपको। ठीक है, और सी भी गिवन है, देन फाइंड ए बी एंड बी एंड चेक वेदर ओके। तो कर लेते हैं पहला ए बी। ए आपको गिवन है, मैं लिख लेता हूँ। ए आपके पास है 1 0 2 3 और बी आपके पास है क्या? बी आपके पास है 2 1 और 0 -3 और सी भी चलो लिख ही लेते हैं। सी अपने पास है 3 0 -2 और 1। तो अब वो कह रहे हैं कि ए बी सो ए बी होगा 1 0 2 3 और बी होगा 2 1 0 -3। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 1 ज़रब 2 प्लस 0 ज़रब 0, फिर 1 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब -3। ठीक है, इधर होगा 2 ज़रब 2 प्लस 3 ज़रब 0, फिर होगा 2 × 1 प्लस 3 × -3। तो इससे आएगा 2 1 2 2 4 2 1 2 और 3 3 9 2 -9 -7। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हो, एक दफा नहीं कई दफा कर चुके हो। अब देखना दूसरा कह रहा है कि बी ए। सो बी ए हमारे पास होगा 2 1 0 -3 और ए हमारे पास है 1 0 2 3। अब ये चेक करते हैं। सो 2 ज़रब 1 प्लस 1 ज़रब 2, इधर आएगा 2 ज़रब 0 प्लस 1 ज़रब 3। अब इधर आएगा 0 ज़रब 1 प्लस -3 ज़रब 2 और इधर आएगा 0 ज़रब 0 प्लस -3 ज़रब 3। तो देखते हैं इससे क्या होता है। 2 + 2 4, ये आएगा 3 और ये आएगा -6 और ये आएगा -9। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये और ये आप कह सकते हो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सही हो गया। तो 10 का ए जो है 2 1 4 -7 ये मेरा ठीक है। और दूसरा देखते हैं 4 3 -6 -9 ये भी ठीक है। और साथ में वो कह रहे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और यही मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, सो दीज आर नॉट इक्वल। इस तरह से आपका ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं? तो सेकंड कह रहा है कि ए सी एंड सी ए। सही है, सो ए सी कर लेते हैं। ए सी हमारे पास है 1 0 2 3 और सी हमारे पास है 3 0 -2 1। तो ए सी हो जाएगा क्या नाम है, ए सी हो जाएगा 1 ज़रब 3 और प्लस 0 है। चलो मैं लिखता हूँ 0 0 -2, नहीं तो 0 तो 0 ही है, बस छोड़ दो। फिर 1 ज़रब 0 है प्लस 0 ज़रब 1 है। ठीक है, और फिर नीचे वाला 2 ज़रब 3 और प्लस 3 ज़रब -2, फिर इधर होगा 2 ज़रब 0 प्लस 3 ज़रब 1। तो अब क्या होगा? अब इधर होगा 1 3 3 और इधर होगा 0 और इधर होगा 2 3 6 6 6 0 6 -6 0 और इधर होगा जस्ट 3। ठीक है, तो ये ए सी आ गया आपके पास। अब सी ए सी हमारे पास जो है 3 0 0 3 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब सी को देखते हैं। तो सी है 3 और 0 -2 1 और ए हमारे पास है 1 0 2 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। सो 3 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब 2, फिर दूसरा आएगा 3 ज़रब 0 प्लस 0 ज़रब 3 और इधर आएगा -2 ज़रब 1 प्लस 1 ज़रब 2, इधर आएगा -2 ज़रब 0 प्लस 1 ज़रब 3।
तो इससे आएगा 3 और इससे आएगा 0, इससे आएगा 0, इससे आएगा 3। तो अब चेक करना ये और ये बराबर है, सो AC इज इक्वल टू CA। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 2। 3 की तरफ आते हैं। सो 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है जनाब के वेरीफाई AB प्लस C यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लो। सही है, AC। तो ठीक है, AB और AC। अभी आपको पता है कि हमने AB क्या नाम है, AB हमने फाइंड किया था। AB वो दोबारा मैं फाइंड नहीं करता, आपने खुद फाइंड करना है। 2 1 4 -7, ठीक है, पहले पार्ट में किया था। और AC भी हमने फाइंड किया। AC हमारे पास क्या है? AC हमारे पास था 3 0 0 3, ठीक है, ये हमने फाइंड किया था। तो इसका मतलब है कि AB प्लस AC ये हमारे पास होगा 2 1 4 -7 प्लस 3 0 0 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 1 + 0 1 4 प्लस ये 4 माइनस और ये -4। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि क्या नाम है इसका, अब B प्लस C पहले कर लेते हैं। सो B हमारे पास है 2 1, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो 2 1 0 -3 और प्लस C हमारे पास है 3 0 -2 1। तो इससे हो जाएगा 2 + 3 5 1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो A से। सो A मल्टीप्लाई B प्लस C। सो A हमारे पास है कि 1 0 2 3 और ये है 5 1 -2 -2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 5 प्लस 0 0 -2, फिर होगा 1 0 1 प्लस 0 0 -2, इधर होगा 2 0 5 प्लस 3 0 -2, इधर आएगा 2 0 1 प्लस 3 0 -2। तो इससे आएगा, ये देखो 1 5 5 आएगा। अच्छा, दूसरा 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे 1 आएगा। अच्छा, 2 5 10 -6, इससे 4 आएगा। और 2 1 2 -6 -4 आएगा। तो अब देखो ये और ये बराबर हैं कि नहीं है। सो हम ये कहेंगे कि वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई, AB प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। नंबर 4, वेरीफाई A - B एंड C इक्वल टू AC - BC, ठीक है। तो A हमारे पास है 1 0 2 3 और B है 2 1 0 -3 और C हमारे पास है कि 3 0 -2 एंड 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या वेरिफिकेशन होती है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड है कि A - B, पहले इसको करते हैं। सो A हमारे पास है 1 0 2 3, ठीक है, 1 0 2 3 माइनस B हमारे पास है 2 1 0 -3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 -2 0 -1 और 2 -0 और 3 -3। तो इसका मतलब है कि ये होगा -1, ये -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब ये कह रहे हैं कि इसको C से करो। सो A - B इंटू C, ठीक है, यही है ना, AC - BC। ओके, तो इसको कर लेते हैं। A - B है -1 2 और 6 और C हमारे पास है C में लिख लेता हूँ 3 0 -2 एंड 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में आपको दोबारा बता देता हूँ, ये और ये पहले और दूसरे कॉलम के लिए यही दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 और प्लस -1 इंटू -2 और दूसरे के लिए होगा -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। तो इस तरह से दूसरा होगा 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -2, यह आएगा 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1।
तो ये आएगा -3 और +2, और ये आएगा -1, ये आएगा 2 3 6, 6 2 12, सो 6 -12, और ये आएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि -1 6 -6 और 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं, AC। AC को फाइंड करते हैं, सो A और C, ये हो जाएगा 1 0 2 3, और C हमारे पास है 3 0 -2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1 0 2 3 और 3 0 -2 1, सो 1 × 3 प्लस 0 × -2। फिर होगा इस तरफ देखते हैं, तो ये होगा कि 1 × 0 प्लस 0 × 1, ये आएगा 2 × 3 प्लस 3 × -2, तो ये आएगा 2 × 0 प्लस 3 × 1, ये आएगा 3, ये आएगा 0, ये आएगा 0, और ये आएगा 3। ठीक है, सो ये AC हो गया। अब है BC। BC होगा कि B पहले लिखते हैं 2 1 0 -3, और C हमारे पास है 3 0 -2 एंड 1, सो इससे आएगा कि 2 × 3 प्लस 1 × -2, फिर आएगा 2 × 0 प्लस 1 × 1, फिर आएगा 0 × 3 प्लस -3 × -2, फिर इससे आएगा कि 0 × 0 प्लस -3 × 1, तो इससे आएगा कि 2 3 6 6 -2, इससे आएगा कि 1 और माइनस यानी +6 हो गया, और यहाँ पे हो गया -3। ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, 2 × 3 और 1 × -2, ओके, 2 × 0 एंड 1 × 1, ओके, 0 × 3 एंड -3 × -2, ओके, ओके, सो अगला है 0 × 0 और -3 × 1। ठीक है, तो चलो, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया -3। अब हमने करना है क्या चीज, AC -BC। सो AC हमारे पास है 3 0 0 3। ठीक है, ये ऊपर आप देख लो। अब BC माइनस है, BC सो माइनस लगा है, BC 4 1 6 और -3। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सो 3 - 4 0 - 1 0 - 6 3 - -3, तो इससे आएगा -1 -6 और 6। ठीक है, ये और ये देखना बराबर है ना, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, पार्ट नंबर 4। 5 को देखते हैं। 5 कह रहा है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद में इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये आपको मैं वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है, सो ये मल्टीप्लिकेशन की जो है एसोसिएटिव, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ही देखना है। सो वो होगा कि पहले मैं लिखता हूँ ए हमारे पास है 1 0 2 3, और बी हमारे पास है 2 1 0 -3, और सी हमारे पास है कि 3 0 -2 एंड 1। अच्छा, फिर है एसोसिएटिव, कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो वो कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या ए मल्टीप्लाई बी पहले करो और सी बाद में करो। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। इसको कहते हैं क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि बी सी करो, तो बी हमारे पास है 2 1 0 -3 और सी हमारे पास है 3 0 -2 1। तो बी सी जब करेंगे ये हो जाएगा 2 × 3 और +1 × -2, फिर हो जाएगा 2 × 0 +1 × 1, फिर 0 × 3 +-3 × -2, फिर हो जाएगा 0 × 0 +-3 × 1। तो इससे हो जाएगा 2 3 6, 6 - 2 4, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -3। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि a × b एंड c ये करना है। सो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 0 2 3, सो 1 0 2 3, और BC हमने फाइंड किया 4 1 6 -3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 4 हो जाएगा +0 × 6 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा +0 × -3 हो जाएगा, फिर 2 × 4 हो जाएगा +3 × 6 हो जाएगा, फिर 2 × 1 हो जाएगा +3 × -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 4 हो गया, और ये इसका मतलब है कि 1 हो गया, और इसका मतलब है कि 2 4 8 3 6 12, यानी ये 20 हो गया, और ये 2 1 2 3 3 9 -7 हो गया। ठीक है, अब चेक करना। मेरे हिसाब से ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड कहता है कि a × BC। ठीक है, सॉरी, ये a × BC हमने किया है, तो AB × C। सो पहले हम AB फाइंड करते हैं। A हमारे पास है 1 0 2 3, B को मैं बता देता हूँ 2 1 0 -3, 2 1 0 -3। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लो कि यही है 1 0 2 3, और दूसरा 2 1 0 -3, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 2 +0 × 0, 1 × 1 +0 × -3। ठीक है, दोनों कॉलम से इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, दोनों का अलग-अलग बन गया। अब 2 × 2 +3 × 0, 2 × 1 +3 × -3। तो इससे क्या आएगा, 2, और इससे आएगा 1, इससे आएगा 4, इससे आएगा 2 यानी -7 आएगा। ठीक है, तो ये a भी आ गया। ये देखें 3 3 9 आता है ना, 9 -2 क्या नाम है, -7 आएगा। ठीक है, अब कर ले, आपको पता चल जाएगा। तो AB, अब इसको मल्टीप्लाई करना है C। सो AB हमारे पास है 2 1 4 -7, मल्टीप्लाई करना है C हमारे पास क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, 3 0 -2 एंड 1। अच्छा, फिर इससे होगा कि 2 × 3 +1 × -2, इससे आएगा 2 × 0 +1 × 1, इससे आएगा कि 4 × 3 -7 सॉरी +-7 × -2, फिर 4 × 0 और +-7 × 1। इसको एक दफा चेक भी करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। 2 3 6, 6 - 2 4, इधर 1, और इधर क्या आएगा 4 3 12, 7 2 क्या नाम है 14 है ना। मैं चेक करता हूँ, 4 3 12 और 7 2 14 है। 14 जमा 12 कितना आता है, 26 आता है। चलो देखते हैं इसको। और फिर है कि ये -7। ठीक है, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन ये एक थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। मैं चेक करता हूँ, 3 6 18 2 4 8, सॉरी ये आता है 26। ठीक है, ये हमने गलती की थी, तो ये बस कर लिया। बाकी हमारा यहाँ पे ये देखो ना ऊपर, ये एक मिस्टेक थी, मैंने कहा इसको चेक करेंगे। 2 4 8 3 6 क्या ना 3 6 18, मैंने शायद 12 किया था,
तो 3 6 18 और 2 4 8 26, ठीक है। ये बाकी ये और बाकी 3 ठीक थे, सिर्फ एक का मसला था तो वो देखना, ठीक है। आपने कहा कि एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया नंबर 5। 6 पे आते हैं, 6 को देखते हैं। तो ये आपके पास है नंबर 6। 6 कह रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सारी चीजें ये आपने फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। इनका क्या जाता है, अगर ये लिखें कि क्या नाम है, पाकिस्तान की हर एक आबादी के लिए 2-2 सवाल हल करो, तो इनका क्या जाता है, काम तो आपने करना है। बहरहाल ए आपके पास है कि 1 0 2 और 3, तो बी भी लिख लेता हूँ और सी भी लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 2 1 0 -3 और सी अपने पास है कि 3 0 -2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए अपने पास है 1 0 2 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यह है कि 1 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब 2, इधर है 1 ज़रब 1 सॉरी 1 ज़रब 0 प्लस 0 ज़रब 3, 0 ज़रब 3 है उसको डायरेक्ट 0 लिखो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर 2 ज़रब 1 प्लस 2 ज़रब 2, सॉरी 2 ज़रब 2 नहीं 3 ज़रब 2, ठीक है। और फिर प्लस नहीं, ये तो इसको खाली छोड़ दो, और इसके बाद 2 ज़रब 0 प्लस 3 ज़रब 3, इससे आएगा कि 1, इससे आएगा 0, इससे आएगा 2 3 2 6 2 8, इससे आएगा कि 3 3 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। इसको जाहिर है हमने जो आबादी देखने हैं, तो नंबर 6 में 1089, ठीक है, ये हमारा ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि बी स्क्वायर फाइंड करो, तो बी स्क्वायर का मतलब भी बी ज़रब बी हो जाएगा। तो बी हमारे पास है 2 1 0 -3 और 2 1 0 -3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 ज़रब 0, या जस्ट 0 लिखो, और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ज़रब -3, ठीक है। इधर हो जाएगा कि 0, बस 0 ज़रब जो भी है 0 ही है, तो छोड़ो, आगे है -3, सो प्लस -3 ज़रब 0, तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 ज़रब 1 है तो वो 0 ही होगा, और फिर है प्लस -3 ज़रब -3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अभी तक आ जानी चाहिए आपको। सो 2 ज़रब 2 4, और ये हो जाएगा 2 1 2 2 -3 -1, और ये 0, और ये 3 3 9, तो ये आपका हो गया 4 -1 0 और 9, ठीक है। ये आपका हो गया बी स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास है a प्लस बी फाइंड करना था, सो a प्लस बी, a अपने पास है 1 0 2 3 प्लस 2 1 0 -3, तो जब प्लस करोगे 1 प्लस 2 3 1 2 3 -3 0, ठीक है। सो 3 1 और 2 0, ये आ गया। अब है कि a माइनस बी, सो a माइनस बी कर लेते हैं। a अपने पास है 1 0 2 3 माइनस बी अपने पास है 2 1 0 -3, सो 1 -2 -1 होगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, 0 -1 -1 होगा, 2 -0 2 होगा, और 3 -3, और ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो गया a माइनस बी। अब है कि a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, सो a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, मैट्रिसेस हैं, ठीक है, फार्मूला नहीं है, मैट्रिसेस हैं। तो a प्लस बी आपके पास 3 1 2 0, a माइनस बी आपके पास -1 2 और 6, जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इस तरफ आएगा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, इस तरफ आएगा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई जो भी हो 0 है तो जाने दो। अच्छा 2 मल्टीप्लाई -1 अगला 0, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आ गया। इससे आएगा 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 2 -1, और -3 प्लस 6 जस्ट 3, और 2 -1 -2, और ये -2, तो मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, ठीक है। ये आपका ये वाला आ गया। अब वो कह रहे हैं कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करो, ये भी फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो आपको पता है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, वहां से आप चेक करना। ए स्क्वायर हमारे पास था 1089, ठीक है। मैं दोबारा नहीं कर सकता, ये मैंने कैलकुलेट किया था। माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास है कि 4 माइनस 109, ये मैंने कर लिया था, ठीक है। जब माइनस करते हो तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 0, और ये हो जाएगा 9 माइनस 9। तो इससे क्या होगा, इससे जनाब होगा कि -3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, सॉरी, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो वो उसके बाद है, ये भी हो गया, इसके -3, 1, 8 और 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना, ये तो हमने 5 कर लिया। 6 का चूंकि इसी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं पहले 6 का सॉरी 6 हमने कर लिया। 7 इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, 7 को देखना। 7 कह रहा है कि हमारे पास है चेक वेदर a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी करो, ठीक है। और ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट, ठीक है। ये बराबर है या नहीं है, ये पूछा गया है ना। तो पहले आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। आपने पहले ये फाइंड करना है, ठीक है, यानी पहले a प्लस बी फाइंड करना है, सॉरी ये a प्लस बी फाइंड करना है, फिर a माइनस बी फाइंड करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला, ये जवाब आपके पास आएगा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पहले फाइंड करना है, बी स्क्वायर बाद में फाइंड करना है, फिर ये करना है, और ये जवाब आ गया। अब ये देखो और ये देखो, बराबर तो नहीं है ना, तो आप कहेंगे कि नॉट, ठीक है, जवाब इसका नॉट है। रीजन समझ आ गई ना, सारी बातें मैंने जो बोली हैं। तो मतलब है कि शुरू से आपने यहां से स्टार्ट करना है। ये आपने क्वेश्चन ए बी सी लिखे, और इसके बाद ए प्लस बी का कैलकुलेट किया, ए माइनस बी किया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, और ये किया आपने, फिर कंपेयर किया, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर समझ गए तो। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे चेक वेदर 8 को देखना। 8 कह रहा है कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी। तो अगर ये मल्टीप्लाई करें, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है और नॉट, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, पहले ये फाइंड करते हैं। सो ए माइनस बी भी हमारे पास है और ए प्लस बी भी हमारे पास है, ठीक है। ए माइनस बी हमारे पास है कि -1 2 6, ये आपने वैसे करना है, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि ए माइनस बी से क्या आता है, तो ये आता है। और ए प्लस बी बता देता हूँ, -1 2 6, ये ओके हो गया। ए प्लस बी ये आपके सामने है, 3 1 और 2 0, ठीक है। ये एक ये अब ये लिखने लगा हूं, 3 1 2 0 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 1 2 0, तो ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर वो कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर कहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। सो ये है -3 -2 -5, और ये है -1, ये है 2 3 6 6 2 12 12 2, ये क्या नाम है 18, और 2 1 2 सो 2 आपके पास ये आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, उनको माइनस किया, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इससे आ रहा है -3180, तो इससे आ रहा है -3180, ठीक है। पहले ए स्क्वायर आपने खुद किया, बी स्क्वायर किया, इससे पहले मैं कर चुका हूँ, वहां से आप देख लेना, प्रोसीजर आपको पता है। तो ये जवाब आ गया। अब आप देखो, फ्रॉम, इसको बेशक नंबर 1 कहो, इसको नंबर 2 कहो, फ्रॉम 1 एंड 2, आप क्या कहोगे कि a माइनस बी, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसने कहा नॉट या यस, मैंने कहा नॉट। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो मैं इसको ना क्या कह रहा है, हाँ, इसको खत्म कर देता हूं, और बाकी बातें हैं हमारे पास तो उसको भी देखते हैं।
चलो इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं रही। ये 8 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और उसके अलावा आपका 7 भी सॉल्व हो गया, तो इसकी भी जरूरत नहीं रही। हाँ, इसकी जरूरत है, तो इसका मैं कुछ करता हूँ। ये देखना, इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ये वाला। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि नंबर 9 है, चेक वेदर ये ज़रब ये या ये ज़रब ये बराबर है कि नहीं है। अब देखो, ये इस तरह करेंगे तो जवाब ये आ रहा है, ठीक है। और अगर दूसरे साइड से करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत स्क्वायर वाला तो नहीं है ना कहीं पे, हाँ नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं रही। पहले मैं इसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना क्या है। अच्छा, अब जरा देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर ये और ये बराबर हैं कि नहीं है। तो ए प्लस बी वाला साइड ये दे रहे हैं हमें, इसको नंबर 1 कह देते हैं। आपने ये करना है, ठीक है, ये करके आपने बताना है कि ये इस तरह है। ए पहले लिखना है, प्लस बी करना है, फिर ए माइनस बी करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने ये वाला स्टेप किया है ये करना है। फिर उसके बाद माइनस वाला स्टेप इस तरह करना है, ठीक है, यानी पहले माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आना है, इसको नंबर 2 कर देना है। तो 1 और 2 को देखने के बाद आपने कहना है कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपने कहना है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी या इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ओके हो गया, सो दिस इज योर आंसर। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉट। ये कौन सा है, 3.2, 3.2 का है 10, 10 का है नंबर 9, तो ये आपके पास है 9, ठीक है, ये भी हो गया। अब वो कहते हैं कि नंबर 10, चलो इसको मैं सबको मिटा देता हूं। अब मैं आता हूं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। एक्स कह रहा है कि वेरीफाई करो ए बी होल का ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो ठीक है। एंड ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो तो ए आएगा, ये भी ठीक है। हमने जस्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। सो हमें ए चाहिए और बी चाहिए। सो ए हमारे पास था 1 0 2 3, बी हमारे पास है कि 2 1 0 -3, बस ये काफी है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ए बी, पहले ये फाइंड करना है ए बी। ये ए बी कह रहा है कि इस तरह कह सकते हो कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसको लो। तो ए बी, सो ए बी, ए हमारे पास है 1 0 2 एंड 3, और फिर है 2 1 0 -3। तो इससे आता है कि 1 ज़रब 2 प्लस 0 ज़रब 0, फिर आता है 1 ज़रब 1 प्लस 0 ज़रब -3। इससे आता है 2 ज़रब 2 प्लस 3 ज़रब 0। इससे आता है 2 ज़रब 1 प्लस 3 ज़रब -3, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2, इससे आएगा 1, इससे आएगा 4, और इससे आएगा 2 3 3 9, लेकिन -9 है, प्लस 2 7, यानी -7, ठीक है। तो ये ए बी आएगा। अब ए बी होल का ट्रांसपोज हमें चाहिए, सो ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 4 -7, इसका ट्रांसपोज यानी 2 1 हो जाएगा, 4 -7, ठीक है। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि बी ट्रांसपोज फाइंड करो। सो बी हमारे पास है 2 1 0 -3, इसका ट्रांसपोज, तो ये बराबर है 2 1 0 -3, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज फाइंड करो। सो ए का ट्रांसपोज, ये ए हमारे पास है 1 0 2 3, इसका ट्रांसपोज, तो ये बराबर हो जाएगा 1 0 2 3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो, तो कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज है 2 0 0 -3, 0 नहीं, ये 1 है, और इधर है क्या नाम है 1 2 0 3। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, इधर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 0 सॉरी -3 मल्टीप्लाई 0, ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, तो इससे क्या आएगा,
इससे हमारे पास आएगा कि 2, इससे आएगा 4, इससे आएगा 1, इससे आएगा -7। ठीक है, अब चेक करना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, वेरीफाई किया। तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। मैंने मिटा दिया लेकिन बाहर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। वो कह रहे ए, जस्ट हमें ए चाहिए। सो ए है कि 1, 0, 2 एंड 3। अब वो कह रहे ए ट्रांसपोज फाइंड करो, तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। वो जाएगा 1, 0, 2, 3, ऐसे ही होगा। अब ए ट्रांसपोज का पेयर ट्रांसपोज यानी दोबारा उल्टा करो, 1, 0, 2, 3, ऐसा होगा। और अब ये बताओ दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। सो ये ए प्रूफ क्या करना था कि ए ट्रांसपोज इज उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपने करना। तो 3.2 आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आएंगे 3.3 की तरफ। ठीक है, थैंक यू।